निहारिका, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हो, मैं अपने फोन का चार्जर लेने आई थी। तुम्हें कुछ काम था? अरे वो मुझे मेरा लैपटॉप चाहिए था, क्लाइंट को प्रेजेंटेशन भेजनी है। प्रथम, आई थिंक यहाँ के एसी में ना कोई फॉल्ट है, काम नहीं कर रहा है अच्छे से। तुम ना अपने कमरे में ही काम करो, वरना यहाँ पे तो तुम्हें गर्मी होगी। ठीक है, थैंक यू। अब जल्दी से इस पुतले को मेरे कमरे में लेके जाती हूँ। वैसे भी रोतिया को जो दिखाना था वो तो दिखाई दिया। निहारिका, अरे यार, अब इस पुतला को क्या काम याद आ गया। अब इस पुतले को यहीं रख देती हूँ, फिर देखती हूँ। आई होप अभी तक कोई स्टडी रूम में ना गया हो। अहम भैया, आप यहाँ? मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। वो बेंगलोर वाला जो प्रोजेक्ट है तुम ही मैनेज कर रही हो ना, तो उसकी कुछ डिटेल्स डिस्कस करनी थी। स्टडी रूम में चलते? नहीं भैया, वहाँ पे लाइट में कुछ इश्यू है। हम एक काम करते हैं, नीचे ही चलते हैं हॉल में, वहीं डिस्कस कर लेंगे। ओके, अच्छा। ये क्या हो रहा है? प्रथम सर की दिल की धड़कन सुनाई दे रही है ना, मैं उसकी नब्ज महसूस कर पा रही हूँ और उनके हाथ ऐसे सख्त क्यों हो गए? प्रथम सर कुछ तो बोलिए। प्रथम सर। मेरी गाड़ी खराब हो गई है और मैं ना इधर अटक गया। मैं मैकेनिक को ढूंढ रहा हूँ, मुझे आने में देर हो जाएगी। सॉरी राधा, वो मैं बाथरूम में ना लॉक हो गया था, बस अभी बाहर निकला। इसका मतलब प्रथम सर सच बोल रहे थे और वो निहारिका झूठ। प्रथम ने तुमसे झूठ कहा था कि उसकी कार खराब हो गई थी। जब भी प्रथम सर को निहारिका के साथ देखी तो वो प्रथम सर नहीं बल्कि उनका पुतला था। बुलबुल ने भी इस पुतले को देखा था। अगर तुम डोर ढंग से नहीं बांधोगी तो ऑब्वियस सी बात है ना, ढीली हो ही जाएगी। हम ना इसे अच्छे से बांध देते हैं ताकि कभी ना खुले। इसका मतलब हमारा दिल सच कह रहा था। प्रथम सर आज भी हमारे रिश्ते का बहुत सम्मान करते। वो कभी भी हमारे विश्वास और हमारी भावनाओं का ऐसे अपमान नहीं कर सकते। जब तुम इन्हें दूर से देखोगी ना तो दोनों सेम लगेंगे, पर अगर तुम अपनी आंखें और दिमाग खोल कर देखोगी तो तुम्हें पता चलेगा कि दोनों अलग हैं। मंदिर में जब तुम मुझे से दिखने वाले इंसान को देख रही थी तब मैं ना पूरा टाइम बाथरूम में बंद था। हम भी कितने बेवकूफ हैं। भोलेनाथ ने हमें इशारा भी दिया था, लेकिन हम नहीं समझने में इतनी देर लगा दी। अब हमें याद आ रहा है
चाहे मंदिर हो या मार्केट, प्रथम सर निहारिका से कभी भी कुछ बोल नहीं रहे थे और ना ही उसके साथ हमने उन्हें हंसते हुए देखा है। और देखते भी कैसे, वो हमारे प्रथम सर नहीं बल्कि ये पुतला था। हम कैसे प्रथम सर और उस पुतले में फर्क नहीं समझ पाए। इसका मतलब प्रथम सर और निहारिका के बीच में कुछ भी नहीं है। निहारिका ने हमें जो चुनौती दी थी उसे पूरा करने के लिए उसने ऐसा चाल बुना, इतना घिनौना चल चला हमारे साथ, और हम उसे बहकावे में आके खुद अपने रिश्ते को तोड़ने जा रहे थे। वो तो सही समय पे भोलेनाथ ने इस पुतले को हमारे सामने लाकर हमें इतना बड़ा अनर्थ करने से रोक लिया। थैंक यू भोलेनाथ। प्रथम सर, थैंक यू हमारा विश्वास लौटाने के लिए। थैंक यू। हम क्या कर रही? ये प्रथम सर नहीं बल्कि उनका पुतला है। हमें तो प्रथम सर से जाके माफी मांगनी होगी। हमारे मन में कितने बेहुदे सवाल उठ रहे थे। इतनी देर से मैंने पुतला स्टडी रूम में ही रखा है, जल्दी से छुपाना होगा। चलो प्रथम, छुपने का टाइम हो गया। वो पुतला कहाँ गया? हाँ? पुतला? हे भगवान, कहाँ गया? पुतला कहाँ गया? यहीं पे तो रखा था। पुतला कहाँ जा सकता है? पुतला कहाँ गया? हे भगवान, कहीं पुतले को प्रथम ने देख तो नहीं लिया? हे भगवान, आखिर पुतला गया तो गया कहाँ? ये बुआ जी ने अपने रूम का दरवाजा इस तरह से बंद क्यों किया? ऐसा लग रहा है जैसे कुछ छुपा रही हो। खोलिए दरवाजा। क्या छुपा रही है? हाँ? क्या छुपा रही है? अब मेरा कमरा है, मैं कुछ भी छुपाऊं? तुमसे क्या मतलब? सच सच बताइए, क्या छुपा रही है? अरे बहुत खेल खेल लिया निहारिका। अब इस खेल से पर्दा हम उठाएंगे, घर में सबको बताएंगे कैसे तुमने हमारे और प्रथम सर के बीच गलतफहमी की दीवार खड़ी करने की कोशिश की। अच्छा बताती हूँ, वो मैं ऑनलाइन एक लड़के से चैटिंग कर रही थी बस। लेकिन ये बात घर में किसी को मत बताना प्लीज निहारिका। क्या करूं, कहाँ ढूंढूं उस पुतले को? निहारिका तुम मेरी बात समझ रही हो ना? प्लीज प्लीज ये बात किसी को मत बताना प्लीज। अरे नहीं बताऊंगी। अब इस पुतले का राज सबके सामने होगा।